सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस खष्टम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु की जब भक्ति का मन में सरंग चढ़ता है तो भक्त सब अपनी सुध बुध खोकर प्रभु के चरणों में सदैव ध्यान लगाकर मस्त रहता है। आइए इस भगवत ज्ञान की गंगा में हम लोग भी गोता लगाएं। श्री राधे राधे। ऐसा नहीं बोल रहे आजगमुह सबकी सब आ गई, और आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे अपितु दर्शन भी कर रहे हैं। आंखों देखा हाल। कन्हैया ने मुरली बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। आजगमुह कैसे आई? अन्योन्यमलक्षतोद्यमा, कोई किसी को देख ही नहीं रही। कहाँ आई? सयत्र कांत, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे अपने प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु के पास खिंची हुई चुंबक की तरह चली आई। कांत का मतलब प्रियतम, पर भगवान कैसे कांत हैं? कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र, जो सुख की पराकाष्ठा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, ऐसे अपने परम प्रियतम कांत के पास गोपियां खिंची चली आई। कैसे कैसी आई उसका भी चित्रण सुखदेव जी ने किया। दोहंत्यो विहयुक्काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुदवास्या पराय लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययुः। कोई गैया धो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई लीपा पोती कर रही थी। गांव में लीपा पोती तो आंगन की होती है गोबर से, और शहरों में चेहरे की होती है। तो जैसी क्रीम लगा करके उसने हाथ फेरा, बंसी कान में पड़ गई तो लिम्पन्त्य, उसने हाथ पूरी तरह फेर के वो क्रीम को व्यवस्थित नहीं कर पाया, जहां जैसी लगी थी वैसी लगी छोड़ी। अंजनत्य काश्चलोचने, कोई आंख में अंजन लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना अंजन लगाए भागी चली गई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, किसी के कपड़े उल्टे सीधे हैं, किसी के आभूषण उल्टे सीधे हैं, माने किसी को भी देह का भान नहीं रहा, क्योंकि महारास में वही प्रविष्ट होता है जो विदेहावस्था को प्राप्त हो जाता है। पांचे भूले देह सुध फटे छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। देहाध्यास की निवृत्ति होने पर भी महाराज में सही ढंग से प्रवेश होगा। इसलिए शरीर की किसी को सुध नहीं रही, और एक सजने समरने में लगी और सज धज के जब चली तो उसके पति ने देख लिया, सो पकड़ के कमरे में कैद कर दिया। कहां भाग रही हो, चलो भीतर, और बाहर से कुंदी मार दी किवाड़ लगा के। अंतर्गृह गता काश्चित लोक गोप्योलब्ध विनिर्गमा, अब रास्ता कोई है ही नहीं, कहां से जाए। तो कमरे में पद्मासन में बैठ के भगवान का ध्यान लगाती रही। भगवान का जो विप्रलंब हुआ, उसके विप्रलंब से जो तीव्र ताप उसके हृदय में, उसके हृदय को संतप्त करने लगा विरह का, उस ताप में तो उसके समस्त पाप भस्म हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। पर ध्यान लगा के जब बैठी और ध्यान में अच्युत का दर्शन हुआ, और दर्शन का जो आनंद उसके हृदय में प्राप्त हुआ, उससे उसके साथ जितने भी शुभ कर्म थे वो भी समाप्त हो गए। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। और देखिए, शरीर पाप पुण्य के पेट्रोल से ही चलता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म, गाड़ी ठप। उसी प्रकार आपके जितने पूर्व जन्म के पाप पुण्य हैं, वे ही प्रारब्ध बन के इस शरीर को चलाते हैं। और पाप पुण्य का प्रारब्ध दोनों प्रकार से समाप्त हो गया तो आपका शरीर छूट जाएगा, आवागमन ही छूट जाएगा। तो विरह में तो पाप नष्ट हो गए,
और ध्यान के मिलन में जो आनंद प्राप्त हुआ उससे सारे सुकृत समाप्त हो गए। शुभाशुभ के समाप्त होते ही जहुर गुणमयम देहम, त्रिगुणात्मक जो उसका देह था वो भी शरीर कमरे में ही छूट गया और दिव्य देह धारण करके दौड़ के भगवान के पास पहुंच गई। ता वार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि गोविंदा प्रहतात्मानम नन्यवर्तंत मोहिता। गोपियों को रोकने की सबने कोशिश करी। किस किस ने कोशिश करी बताया। ता वार्यमाणा पतिभि, पहला अधिकार पति का होता है, पति ने रोका। और पति न हो तो पितृभि, पिता ने रोका। और पिता न हो तो भ्रातृभि, भाइयों ने रोका। और भाई भी ना हो तो बंधु बांधवी, बंधु बांधव जितने कुटुंबी जन होते। तो ता वार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधु भी, परंतु किसी के भी रोकने पर गोपियां रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? गोविंदा प्रहृतात्मान, गोविंद ने उनकी आत्मा का ही अपहरण कर लिया। गोविंदापहृतात्मानम नन्यवर्तंत मोहिता, किसी के रोकने पर अब गोपियां रुकेंगी। सुनामी को और कौन रोक पाए महाराज? छोटी मोटी नहर नाले हो तो रोक जाएं, परंतु गोविंद से मिलन की इतना तीव्र उत्कंठा थी गोपियों के हृदय में, किसी के रोके नहीं रुकी। और जैसे ही सर्वस्व त्याग करके पहुंची, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। जब स्वागत किया तो गोपियां गदगद हो गई। और जैसी प्रश्न किया, ब्रूता गमन कारणम, तुम सब की सब घर परिवार छोड़ के यहां क्यों आ गई मेरे पास? आपके आने का कारण क्या है? ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? कोई किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया असुर ने? गोपियों ने सिर हिलाया, नहीं नहीं कोई समस्या नहीं। जब समस्या कोई नहीं है तो आई क्यों मेरे पास? और सबकी सब इकट्ठी होके आ गई। अब गोपियां मुंह लटका के रहेंगी, क्या कारण बताएं क्यों आई? जिसने बुलाया वही आने का कारण पूछ रहा है। आपने पंडित जी का निमंत्रण किया, महाराज जी नौता है, ठीक दिन में 12 बजे आ जाइए समय से। पंडित जी ने घर में मना कर दिया, भोजन मत बनाइयो, हमारा निमंत्रण आ गयो। पंडितानी बोली ठीक है, तो बासी रोटी रखी है, मैं तो उन्हीं से काम चला लूंगी, आज भोजन ही नहीं बनाती। अब पंडित जी 10 साढ़े 10 पे खाने वाले, परंतु समय 12 बजे का मिला है तो 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और फिर तपती धूप में बेचारे गए, देखे किवाड़ बंद, कुंदी खटखटाई तो किवाड़ खुल गए। और देखते, और पंडित जी को देखते ही घर वालों ने, अरे आओ आओ महाराज जी, बड़ी कृपा आपके दर्शन भय। और बताओ महाराज जी कैसे आना हुआ? अब बताओ क्या बीते? दिन भर के भूखे तपती खोपड़ी में धूप में आए, अब आपने ही बुलाया और आप ही पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम। गोपियों का तो बड़ा मूड खराब हो गया, कुछ बोली नहीं बेचारी, क्या बताएं। भगवान बोले मैं समझ गया, तुम्हारे आने का कारण आज शरद पूर्णिमा की रात है। देखो चंद्रमा की चांदनी कितनी प्यारी लग रही है, शायद चांदनी देखने आई होगी जंगल में। अब गोपियों का और ज्यादा मूड खराब हो गया। भगवान प्रवचन दे रहे, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ये रात चांदनी की है तो बड़ी प्यारी, पर जंगली जानवर भी घूम रहे हैं जंगल में, कहीं कोई शेर भालू हमला ना कर दे। प्रत्यात तदोग्रह, इसलिए जाओ अपने अपने घर को लौटो। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज हमने ये चांदनी कई बार देखी है, चांदनी देखने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा समझ गया, घर में पतिदेव से खटपट हो गई होगी, सो महाभारत करके भगे आई। बिल्कुल गलत बात है। कितना भी महासंग्राम हो जाए पर स्त्रियों को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे जितना प्रेम करने वाले भैया क्यों ना हो। पर सैया को छोड़ते ही भैया भी पराये हो जाते हैं।
फिर कोई घास नहीं डालता कि ये आफत हमारे सिर पर आ गई। कोई आदर नहीं देगा, न समाज में आदर मिलेगा और न परलोक बनेगा। इसलिए देवियों, भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। निष्कपट भाव से पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म होता है। पतिदेव जैसे भी हो निर्वाह करो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा, ये दोष भी पति में हो तभी पतिर स्त्रीभिर न हातव्या। ऐसी परिस्थिति में दोष होते हुए भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा, हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, तुम काहे को ये पातिव्रत का प्रवचन सुना रहे हो? भगवान बोले, तो फिर जब कोई बात नहीं है तो आई क्यों हो भाई? ओ मैं समझ गया, लगता है मेरे से बहुत प्रेम करने लगी हो इसलिए मुझसे मिलने चली आई। भाई ये भी तरीका ठीक नहीं। रात का समय हो रहा है, घर परिवार छोड़ के जंगल में हमसे मिलने आई हो, कोई देखेगा तुम्हारी बदनामी कर देगा, परिवार वाले तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे और समाज में अपमान अलग होगा, अपकीर्ति होगी। इसलिए यदि प्रेम है तो घर में ही रह के दूर से करो। अति परिचया अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लगती है। जो वस्तु दूर और दुर्लभ हो उसी का महत्व होता है। सुलभ सुगम हो जाए फिर उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए देवियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान मयि भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्राम। इसलिए तुम्हें दूर घर में ही रह करके हमसे प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से आना जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। जब इस प्रकार की बातें कही तो इत विप्रियमा कर्ण्य गोप्य गोविंद भासितम। गोविंद के इन कड़वे और रूखे वचनों को सुन करके भग्न संकल्पा, उनका जो उत्साह था, जो मनोरथ था, सब पर पानी फिर गया। और तब गोपियों ने आपस में कहा, सखियो यदि इनको जवाब समय पर नहीं दिया तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे हमको। मिलके तब गोपियों ने एक गीत के माध्यम से गोविंद को प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया। इसी का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने प्रभु से प्रेम की याचना करी है। गोविंद ने 10 श्लोकों में प्रश्न किए हैं कि तुम क्यों आई हो, और इस गीत में 11 श्लोक में जवाब दिया है कि हम इसलिए आई हैं। अद्भुत गोपियों का यह, गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। और भगवत कृपा से गोपियों के इन 5 गीतों को हमने स्वर तालबद्ध संगीत से गा करके और YouTube में डाल दिया है। आप विस्तार से उन गीतों को सुनना चाहें तो हमारा चैनल है भागवत कल्पद्रुम। इस चैनल को सर्च करके आप इन गीतों का श्रवण कर सकते हैं। तो कुछ पंक्तियां भागवत में, उन सब गीतों को गाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि संस्कृत में है, और सारे गीत विस्तार से यदि सुनाएं तो श्रोता ही सो जाएं या खिसक जाएं। इसलिए केवल थोड़ा सा 1-2 श्लोक सुना देते हैं, और जो संस्कृतज्ञ हों, संगीत प्रेमी हों या इन गीतों का आनंद लेना चाहें वो उसमें विस्तार से आनंद ले सकते हैं। गोपियां मिलके गा रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभम् गृहमात्यजास्मान् देवो यथा हि पुरुषो भजते मैवं विभो मैवं विभो चित्तं सुखेन भव
संग्रहेषु यन्निर्विशत्युतिकरा बपि गृह्यते पादौ पदं न चलता तव पादमूला यामकथं ब्रजमतो करवाम किं वा मय्येवं विभो मय्येवं विभो। बोल बंसी वारे की गोपियां कहती हैं, हे प्यारे अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से तो त्याग न करो। हम आपके पास संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, संसार के जितने संबंध हैं, जितने नाते हैं, सबको त्याग करके तुम्हारे पास आएंगे। भक्ताः भजस्व, हम सब आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। और त्यागना ही चाहते हो, क्योंकि हम जब से आई हैं आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, डरा रहे हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसका मतलब स्वयं ही आप हमको स्वीकार करना नहीं चाहते। हम आपसे सुख पाने के लिए नहीं आई हैं, हम आपको सुख पहुंचाने आई हैं। प्रेम में और काम में बस इतना ही अंतर होता है। कामी सुख की चाह रखता है और प्रेमी सुख देना चाहता है। तत् सुख सुखित्वम, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रियतम के सुख में ही अपने को सुखी समझना, उसके सुख को ही अपना सुख मानना। तत् सुख सुखित्वम। और काम का स्वरूप क्या है? स्वसुख सुखित्वम, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, एक काम का स्वरूप। तो गोपियां तो विशुद्ध, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां तो प्रेम के शिखर पर हैं, इसलिए स्पष्ट कहती हैं कि हम आपसे सुख पाने नहीं आई, आपको सुख पहुंचाने आई। पर आपको यदि लगता है कि हमारे आने से आपको आनंद नहीं आया, तो ठीक है, हम चली जाएंगे। भगवान बोले, बोल तो रहा हूं, जाओ। और गोपियां बोली, जाएं कैसे? क्यों? भगवान ने पैर दिए हैं। बोले, पादौ पदम न चलता तव पाद मूला, आपके श्री चरणों को देखने के बाद हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। भगवान बोले, क्यों, कौन सी बीमारी हो गई पैरों में? जैसे आ गई थी वैसे जा क्यों नहीं सकती? बोले, सरकार, ये जो मन है ये इंद्रियों का प्रेरक है। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हो, मनीराम जी बैठे बैठे दुकान का हिसाब कर रहे हो, तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि कान के साथ मन का होना बहुत जरूरी है। मन लगा के जब कान से कथा सुनोगे तो समझ में आएगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में चले जा रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे सोचते सोचते, और घर पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। जब किसी ने टोका, इधर कहाँ जा रहे हो? अरे घर तो पीछे ही रह गया। तो आंख मूंछ के जा रहे थे, आंख तो खुली थी, हाथ पैर मटक रहे थे, सारी इंद्रियां जागृत थी, सोई नहीं थी। और मनीराम जी कहीं और जगह घूम रहे थे, तो सारी इंद्रियां जागृत होने पर भी व्यर्थ हो गई। इसलिए इंद्रियों के साथ मन का संयोग अनिवार्य होता है। इंद्रियों का स्वामी है मन। सेनापति के न रहने पर सैनिक निकम्मे हो जाते हैं। नेतृत्व होना चाहिए, तो मन नेतृत्व करता है। तो गोपियों ने कहा, चित्तम सुखेन भवतापहृतम, हमारा चित्त आपने चुरा लिया, अपहृत कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, मन भी आपने चुरा लिया। अब मन आपके पास, चित्त आपके पास, तो ये इंद्रियां काम ही नहीं कर रही।
और जब तक मन पैरों को प्रेरित न करे कि चलो घर, तब तक पैर कैसे उठें घर की तरफ। इसलिए पादौ पदम न चलता, मन हाथ में नहीं है, चित्त साथ में नहीं है, तो पैर कैसे उठें घर की तरफ। भगवान बोले तो मैं रिक्शा तांगा मंगवा करके तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी अपने घर। गोपियां बोली करवाम किम्बा, इस शरीर को उठा के घर पहुंचा भी दिया आपने, तो घर जाके क्या करें वो तो बताओ। क्योंकि घर के काम भी तो तभी हो पाएंगे जब मन हमारे पास होगा। मन अपने पास रखोगे, तन को घर पहुंचा दोगे, तो न तन न घर की न घाट की, हम तो कहीं की नहीं रही। भगवान बोले तो चाहती क्या हो ये बताओ, क्यों आई हो मेरे पास। तब गोपियों ने खुल के हृदय की बात आज कह दी। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत हृच्छयाग्नि नो चेद वयं विरह जानुपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। प्यारे, आपने हमारे घर में जो आग लगा दी है, तो अब वो आग आपको ही बुझानी पड़ेगी। भगवान बोले राम राम, कैसे कैसे आरोप मेरे ऊपर लगा रही हो। मैंने किसके घर में आग लगा दी भाई। बोले हृच्छयाग्नि, अग्नि कई प्रकार की होती है, जलाने वाली आग ही आग नहीं है। हृच्छयाग्नि बहुत खतरनाक होती है। हृदय शेतेति हृच्छया, तो सबके हृदय में रहती है। और शरीर में आग ना हो, डॉक्टर देखेंगे अरे टेम्परेचर बिल्कुल खत्म, जय सिया राम, तो भीतर गर्मी है, तभी तो शरीर ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए, पर 100 के नीचे ही होना चाहिए। हाई टेम्परेचर तो खतरनाक है। संतुलन में सारी सृष्टि संतुलन में चल रही है। सूर्य भगवान नीचे खिसक आवे तो संसार स्वाहा, ऊपर खिसक जाए तो बर्फ ही बर्फ, कुछ नहीं। संतुलन है सूर्य का, चंद्रमा का, सबका संतुलन है। प्रकृति सबको संतुलित करके चलती है। तो गर्मी शरीर में होनी चाहिए। ठंडा पड़ गया शरीर तो भी गया, और भयंकर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी गया। पर एक कामाग्नि है, काम का ही नाम है हृच्छय, सबके हृदय में सोता रहता है। एक बात बताएं, घर में आग बिल्कुल ना हो तो भी घर नहीं चलेगा, आग ज्यादा हो जाए तो भी घर जलेगा, दोनों में खतरा है। हवन हो रहा है तो स्वाहा स्वाहा करके हवन में आग ही ना हो तो स्वाहा बेकार। और इतना घी साकल्य खूब जोड़ दिया कि अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई कि यज्ञशाला कोई स्वाहा, तो अभी बेकार। अग्नि भी होना चाहिए, पर इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि यज्ञशाला कोई स्वाहा कर दे। और यज्ञ की अग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाए तो उसमें एकदम पानी भी नहीं डालना चाहिए। पानी कैसे डालो, उसमें कुछ भाई दूध डाल दो, कुछ मिश्रित कर दो, तब उस जल से सिंचन की जाती है यज्ञाग्नि को। सीधा सीधा पानी ठीक नहीं। तो गोपियां भी कह रही हैं कि हमारे भीतर भी एक काम की आग थी जो आपने भड़का दी। कैसे भड़काई भाई? देखो, पहले पुराने जमाने में हर घर में चूल्हे में आग चलती थी, और माताएं जब रोटी भोजन सब बना लेती थी तो आग दबा के धर देती थी, और जब दोबारा भोजन बनाने का समय आवे तो दबी हुई आग को उखाड़ करके उसमें ईंधन डाल के फूंक मार के फिर प्रज्वलित करके फिर अपनी आग से काम चलाती थी। अब आजकल के बच्चों, नई पीढ़ी में तो ये परंपरा लगभग लुप्त प्राय हो गई होगी। पुराने वयोवृद्ध लोग सब जानते हैं। पहले माचिस की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और गैस का तो काम ही नहीं था। चूल्हे की आग से ही सब भोजन बनता था, वो स्वाद भी आता था। आज भी चूल्हे के भोजन में जो स्वाद आता है, गैस सिलेंडर में थोड़ी। गैस के चूल्हे में वो बात नहीं आती, वो उसमें तो गैस ही भरती है। आजकल जब देखो तब सबकी गैस की शिकायत। बोलो राधे राधे।
ना तो स्वाद रह गया ना स्वास्थ्य रह गया। चूल्हे की आग की बात कुछ और थी। तो गोपियां कहती हैं हमारे हृदय के चूल्हे में भी काम की आग दबी हुई थी, पर आपने उसमें ईंधन डाल के उसको भड़काया। कौन सा ईंधन डाला हमने? हासावलोक, मुस्कुरा के हमारी तरफ देखना, भ्रकुटी हिलाना, इन सब से आपने ईंधन डाल दिया उस आग में। फिर भी आग में धुआं उठा पर प्रज्वलित नहीं हुई। और जब धुआं बहुत चूल्हे में उठे और आग जले नहीं ठीक से तो माताएं फूंकनी रखती थी। लोहे की भी फूंकनी होती थी, जोर से फूंक मारी उस फूंकनी में, सोई आग एकदम भड़क जाती थी। तो गोपियां कहती हैं आपने हासावलोकन आदि के ईंधन से हमारी कामाग्नि को प्रज्वलित तो किया, पर जब नहीं हुई तो आपने अपनी फूंकनी निकाली और इस बांसुरी की फूंकनी में ऐसी फूंक मारी कि उसने हमारी हृदयाग्नि को ज्वालामुखी बना दिया। और सुखदेव जी कहते हैं हासावलोक कलगी तज हृदयाग्नि। अब वो हृदयाग्नि जब बहुत प्रबल हो गई तो अब वो हमको जलाई डाल रही है। तो भगवान बोले तो अब इसका जाके गंगा जी में स्नान, जमुना जी में डुबकी लगा लो, शीतल हो जाओ। गोपियां बोली ये सामान्य जल से आग बुझने वाली नहीं है। तो सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, आप अपनी अधर सुधा का सिंचन करेंगे तभी यह हृदयाग्नि शमन होगी, शांत होगी। दूसरे जल आदि से शीतल होने वाली आग नहीं है। गोपियों के एक एक शब्द में बड़े सुंदर गंभीर गहरे भाव हैं, परंतु रास जैसे दिव्य लीला चरित्र को रसिकों के बीच में, जो इस रस से परिचित हों, इस रस में जिनकी गति रति हो, उन्हीं के सामने उसका विस्तार किया जा सकता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसलिए बाकी गोपियों के भाव बड़े अद्भुत हैं। और गोपियों ने हृदय की बात आज जब खुल करके गोविंद के सामने रखी तो प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमत। भगवान गोपियों के मुख से उनके मन की बात सुन करके बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। प्रहस्य, जोर से हंसे। तब गोपियां समझ गई ये हमारी परीक्षा ले रहे थे। और तब भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरूनी विस्तनालवन नर्म नखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिं रमयांचकार। जैसे गोविंद ने गोपियों के कंठ में गलवैयां डाल के ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किया, कामदेव ने प्रकट होकर के तक तक के तीर चलाने चालू कर दिए। कामदेव के 5 बाण हैं, सारे संसार को इसी से जीत लिया 5 बाणों में। बसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। इन 5 बाणों से त्रैलोक्य को जीत लिया कामदेव ने। तो जैसे गोविंद ने गोपियों के साथ महारास प्रारंभ किया कि कामदेव ने तीर चलाए, परंतु सुखदेव जी कहते हैं उत्तम भयम रतिपतिम। उस रतिपति कामदेव को भगवान ने ऊपर लटका दिया। काम का कोई प्रभाव किंचित भी गोविंद के मन पर नहीं पड़ा। मनसिज है काम, मन से पैदा होता है। और देखिए इस रास में भगवान का युद्ध कामदेव से हुआ है। जब कामदेव ने ब्रह्मा शंकर को भी नचा दिया और नारद जैसे बाबा को भी सुंदर से बंदर बनवा दिया तो बड़ा अभिमान हो गया कामदेव को। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। श्रीधर स्वामी पाद ने ये मंगलाचरण किया है रास पंचाध्याय में कि ब्रह्मादिक देवताओं को विजय प्राप्त करके उनसे कामदेव को बहुत दर्प हो गया, अभिमान। उसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने ये रास रचाया कि तुमने बड़े बड़े योगी साधु संत देवताओं को मोहित किया है, और योगेश्वर कृष्ण
ब्रज सुंदरियों से रमण करेंगे, तुम हमारे चित्त को चंचल करके दिखा दो। और कामदेव ने पूरी ताकत झोंक दी, पर कन्हैया पर कोई काम का प्रभाव किंचित भी नहीं पड़ा। तब चरणों में गिरा, पराजित हुआ कामदेव। चरणों में गिर के भगवान को अच्युत नाम दिया। ये अच्युत भगवान का जो नाम है, ये कामदेव का दिया हुआ है। न च्यवति स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। पराजित कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के द्वारका में पैदा हुआ। भगवान को अपना पिता मान लिया कि आप ही हो जो मेरे से अप्रभावित रहे। बोलो राधे राधे। वीर वही है जो घर में घुस के मारे। भगवान ने कहा, सुनो कामदेव, तुमने अभी साधु संतों को समाधि में विचलित किया, हम कोई समाधि नहीं लगाएंगे, तुमसे दो दो हाथ करेंगे। शरद पूर्णिमा का ही दिन क्यों चुना था? क्योंकि शरद पूर्णिमा में चंद्रमा परिपूर्ण होते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। अभी शरद पूर्णिमा निकल के गई तो चंद्रमा कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा, साथ ही साथ पूर्णिमा का जो चंद्र है उसको देख करके मन भी बहुत चंचल होता है, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा है। तो स्वामी को देख करके तो प्रसन्नता होगी। चंद्रमा मनसो जाता, तो मन का स्वामी चंद्र, तो चंद्र दर्शन से मन चंचल होता है। इसलिए पूर्णिमा के चंद्र को देख के समुद्र की लहरें में भी बड़ी हलचल मचती है। हमारे मन में भी हलचल मचती है। हमारा जो मन चंद्रमा से संबंध रखता है और मन से ही काम पैदा होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हम तुमसे तब युद्ध करेंगे जब पूरा वातावरण तुम्हारे अनुकूल हो। अमावस में यदि हमने युद्ध किया तुमसे तो तुम कहोगे हमें चंद्रमा का दर्शन नहीं हो रहा था, इसलिए हमें शक्ति ही नहीं थी। चंद्र को देख के ही शक्ति हमको आती है। अब जैसे किसी ने कुश्ती में आपको पटक दिया और जो पराजित हो गया वो क्या करे, हमको अभी कोरोना हुआ था इसलिए कमजोरी आ गई और तुमने इसलिए हमको पटक दिया, नहीं आज तक हमने किसी से हार नहीं मानी, तो ये बहानेबाजी हो जाएगी ना। भगवान बोले इसलिए हम युद्ध में कोई बहानाबाजी नहीं चाहते। शरद पूर्णिमा का दिन होगा, चंद्रमा पूरे यौवन पर होंगे और केवल चंद्रमा की ही अनुकूलता नहीं, रात में काम और अधिक प्रबल हो जाता है, तो रात का समय चुना। रात का समय भी काम के अनुकूल है, चंद्रमा की पूर्णिमा भी काम के अनुकूल है। और सुंदरियां सबसे बड़ा शस्त्र है काम का। तो भगवान के ब्रज सुंदरीणाम, ब्रज की अनंत सुंदरियों के साथ, और वो भी आंख बंद करके उनके बीच नहीं बैठे, गलवैया डाल के ताता थैया नाच रहे हैं। पूरा वातावरण काम के अनुकूल है और उस परिस्थिति में भी कामदेव भगवान के चित्त पर कोई अपना प्रभाव नहीं जमा सका। ये है पूरी तरह से हार काम की। ये है भगवान ने घर में घुस के मारना। हमास की तरह नहीं कि उड़ के आए पतंगे बन करके और फटाफट बेचारे बाल वृद्धों को या बच्चों को मार करके भाग गए। ये तो कायराना है। अब जो ठोक रहा है इजराइल, घर में घुस के बोले जमीन से मिटा देंगे तुम। कायरों की तरह नहीं, चुनौती दे करके साहब एक हो जाओ, परंतु वो पीछे नहीं हट रहा। फिर भी इसको कहते हैं शौर्य, इसको कहते हैं वीरता। चुनौती दे करके। ऐसे अच्छे तो हमारे डकैत लोग हैं भारत के, डकैत लोग। हम वहां पर फलानी देवी माँ के मंदिर में घंटा चढ़ाएंगे, फलानी तारीख में चढ़ाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। ऐसे चुनौती दे करके देवी को घंटा चढ़ा के जाते थे। तो ये वीरता है, चुनौती दे करके अपना काम करना। तो भगवान ने पूरी चुनौती दी है कामदेव को कि तुम हम पर अपना प्रभाव दिखाओ। अपने को बड़े भारी त्रिलोक विजयी मानते हो, और आज भगवान ने पूरी तरह से कामदेव का काम तमाम कर दिया। कुछ भी भगवान पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हार करके भगवान के चरणों में गिरा, अच्युत नाम दे करके
भगवान से प्रार्थना करके भगवान का पुत्र बन के द्वारका में पैदा हुआ। परंतु जब नाचने लगे गोविंद ब्रज गोपियों के साथ, बिल्कुल कैसे नाच रहे हैं, दो दृष्टांत दिए हैं सुखदेव जी ने। पहला दृष्टांत दिया, मेघ चक्रे विरेजु, जैसे मेघ मंडलों के बीच में बिजली चमकती है, ऐसे सांवले, मेघ सांवले होते हैं, बिजली पीली होती है, तो ऐसी सांवले सलोने कन्हैया और गोरी गोरी गोपांगनाओं के बीच बड़ी दिव्य शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु का जो शरीर था वह इतना कोमल था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर कोमल और चेहरा प्रभु का इतना सुंदर था कि कहा गया है करोड़ों कोटि कामदेव भी शर्मा जाएं। ऐसी प्रभु की छवि कि जो देख ले वह सुध-बुध खोकर उन्हीं में मस्त हो जाए। तो सोचिए कितनी सुंदर छवि प्रभु की होगी, और उस छवि का दर्शन मात्र प्राप्त करने के लिए कितने ऋषि कई वर्षों तक उनकी तपस्या करते रहते हैं, किंतु बहुत दुर्लभ उनका दर्शन होता है। जो भक्त अपना सर्वोपांगी रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, वही प्रभु के ये दुर्लभ दर्शन कर पाता है। और कहा भी गया है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, प्रभु का वह दिव्य दर्शन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करें कि प्रभु साक्षात आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन अवश्य दें। भक्तों, श्री राधे राधे। समझ रखा है, इसलिए रसानाम समूहो रासः, वेदों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया। रसो वै सह रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा रस रूप है। उस रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए, उस रस का पान कैसे किया जाए, इसलिए भगवान रसराज रूप में श्री कृष्ण के रूप में मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गए। और जो रसिक जन थे, जो उस रस का रसास्वादन करना चाहते थे, वो सब गोपियां बन करके प्रकट हो गए। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। गर्ग संहितादि ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है गोपियों का। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुरी की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए। न मानुष्य कदाचन। परंतु जब नाचने लगे गोविंद ताता थैया करके ब्रज गोपियों के साथ, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद आ गया। है कोई संसार में हमारे समान भाग्यशालिनी? त्रिभुवन पति कृष्ण हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। आज जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जहां ब्रज गोपियों को सौभाग्य का मद आया और राधा रानी के मन में तनिक मान आ गया, तो माननी राधा को मनाने के लिए भगवान किशोरी जी के साथ नृत्य करते करते रास से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान के अदृश्य होते ही ब्रज गोपियां व्याकुल हो गईं और वन वन में गोविंद का पता पूछती हुई, वृक्षों से, लताओं से, तुलसी से, पर कहीं कोई जवाब नहीं मिला। पग चिन्ह खोजती हुई लीला का अभिनय करने लगी, फिर भी नहीं मिले। तो उधर राधा रानी ने कहा, प्यारे मैं बहुत थक गई, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। न पारे हम चले तुम, मैं अब चल नहीं सकती। भगवान बोले, स्कंध आरुह्यताम, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम आपको लेके चलेंगे। बोलो किधर चलना है? किशोरी जी ने कहा, नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो ले चलो। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाच्यार्थ तो है नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो ले जाओ। और किशोरी जी इस शब्द में व्यंग कर रही है। व्यंग क्या है कि भगवान अन्य सखियों को छोड़ के राधा रानी के चरण दबा रहे थे कुंज में, उनको मना रहे थे, रूठी हुई थी तो मनाने का प्रयास कर रहे थे। पर किशोरी जी जान रही हैं कि ये चरण भले ही मेरे दबा रहे हैं, पर चिंतन उन्हीं का कर रहे हैं जिनको छोड़ के आए हैं। इसलिए कटाक्ष कर रही हैं, नय माम यत्र ते मनः, यत्र ते मनः तत्र माम नय।
जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहीं हमको लेकर के चलो, ऊपर से नाटक न करो। जैसे हमको मनाने के लिए पैर दबा रहे हो, चापत चरण मोहन लाल, देखो दरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो चरण हमारे पलोट रहे हो, लग रहा है जैसे हमसे प्रेम कर रहे हो, पर चिंतन उनका मन में तुम्हारे चल रहा है। ये चेहरा सब कुछ बता देता है। इसलिए किशोरी जी ने वो बात पकड़ ली, नय माम यत्र ते मन। भगवान बोले स्कंध आरुयता, आओ बैठो। और जैसी किशोरी जी ने बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सावधूरन्वतप्यत। अब भागवत में राधा शब्द स्पष्ट रूप से राधा जी के अर्थ में भगवान सुखदेव जी नहीं बोलते, और बिना राधा रानी के राज कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले योग माया कह करके किशोरी जी का स्मरण किया, अब यहाँ पर बधू कह करके उनका स्मरण कर रहे हैं। सावधूरन्वतप्यत। बधू क्यों कहा? बोले बधनाती थी बधू, जो बांध के रखती है उसी का नाम बधू। कन्हैया को केवल किशोरी जी ने ही अपने प्रेम पास में बांध के रखा है। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। भगवान को वश में करके रखती है, इसलिए बधू कहा। जैसी किशोरी जी मूर्छित हुई, भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए, क्योंकि सखियां उसी कुंज में पग चिन्ह देखती देखती प्रविष्ट हुई। तो किशोरी जी की सखियों को देखकर भगवान अंतर्धान हो गए। किशोरी जी मूर्छा में थी, तो सखियों ने घेर करके किशोरी जी को कृष्ण नाम संकीर्तन सुना करके सावधान किया। जैसी किशोरी जी प्रकृतिस्थ हुई, तो बार बार गोविंद के विविध नामों से उन्हें पुकारने लगी। सखियों ने कहा हम पकड़ के लाते हैं प्यारे को। किशोरी जी ने कहा उनका पीछा मत करना, जितना तुम पीछा करोगी उतने गहन जंगल में भागेंगे, छुपेंगे, और हमारे कारण उन्हें बहुत कष्ट होगा। वो प्रेम ही कैसा जो प्रियतम को कष्ट पहुंचाए, इसलिए हम उनका पीछा नहीं करेंगे। तो यमुना के तट पर चलो, मिलके उनसे उनका स्मरण करके प्रार्थना करो, पुकारो। भगवान पीछा करने वाले को पकड़ में नहीं आते, पर जो प्रेम से पुकारते हैं उन्हें प्रभु जरूर दर्शन देते हैं। तब सखियों के साथ किशोरी जी यमुना के तट पर आकर आर्त होकर के पुकारने लगी सब सखियां। तो जिस पुकार से उन्होंने भगवान को याद किया, उसी का नाम है गोपी गीत। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी छंद में गोपियों ने गाया है। आइए मिलके 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं। सब मिलकर के गोपियां गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वती सहित जयमा दीक्षुतावता स्वैधृता Say
बिहारी भगवान की जय। ब्रज गोपियों ने इस प्रकार बहुत प्यारा गीत गाया। गोविंद, आपके जन्म से ब्रज की बहुत महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आकर के बस गई। हे दयालु, अब तो दर्शन दो। आप तो हमारे प्राण हो, प्राणों से पृथक हम जीवित कैसे रह सकती हैं? और हमारे प्राण आप ही लेना चाह रहे हो। आपको हमारे प्राण लेने थे तो सुरासुरों से हमारे प्राणों की रक्षा ही क्यों करी आपने? रक्षिता मोह, बार बार हमारी रक्षा भी करते हो और अपने ही विरह में हमारे प्राण भी लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है नखल गोपिका नंदन, आप यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। यशोदा का बेटा इतना निर्दयी नहीं हो सकता। प्यारे, हम तो आपके विरह में प्राणों को त्याग देना चाहते हैं, पर प्राण ही हमारे नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत पिया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते पूरिदा जना। आपका जो कथामृत है, जो संसार में संतप्त प्राणियों को जीवन देने वाला है, बड़े बड़े विद्वान कवियों के द्वारा उसकी कीर्ति गाई गई है। सारे कलमशों को धो डालता है, श्रवण करने वाले का तत्काल मंगल कर देता है। शास्त्रों के पात्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना आपका कथामृत भर दिया है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में दानी बहुत देखे जाते हैं। कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो हरि कथामृत का दान करके श्रोता के हृदय में गोविंद को ही विराजमान कर देता है। दुनिया में उनसे बड़ा महादानी कोई नहीं हो सकता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गीत तो बड़ा अद्भुत है, बड़े भाव से गोपियों ने गाया। और गाते गाते भी जब गोविंद नहीं दिखाई पड़े तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दर्शन की लालसा में उच्च स्वर से गोपियां विलाप करने लगीं। बिलकती गोपियों को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगभि साक्षात मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्य सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत गोपियों के बीचों बीच गोविंद मंद मंद मुस्कुराते प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों ने जैसे गोविंद को देखा तो तन्वह प्राण में वाह गतम, मानो मृत शरीर में प्राण वापस लौटे आए हो। चारों ओर से गोविंद को घेर लिया। किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। कोई अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही कि सचमुच आ गए क्या। निरंतर निहारते हुए गोविंद को अपने हृदय में उतार लिया और आंखों के किवाड़ बंद कर दिए कि अब देखती हूं कैसे निकल के भागोगे।
तम काचित नेत्र रंदेन हृदय कृत्य निमील्य च, भगवान को हृदय में कैद कर लिया। अब गोपियों से थोड़ी नोकझोंक हुई, पर जब भगवान ने हाथ जोड़ के गोपियों से क्षमा प्रार्थी के रूप में जब कहा कि देवियों सच्ची बात यह है, तुमने जो दिव्य प्रेम मेरे प्रति किया, इस प्रेम के प्रत्युत्तर में मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर परिवार की जंजीरों को तोड़ना बड़े बड़े संतों के लिए कठिन होता है, और तुमने तिनके की तरह वो परिवार संबंधी नाते रिश्ते सब तोड़ दिए मेरे लिए। इसलिए तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। तुम ही अपने उदार हृदय से मुझे, मेरे ऋण से मुझे तुम मुक्त कर दो, तो तुम्हारी कृपा से मैं मुक्त हो सकता हूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारे ऋण से मैं ऋणी हो, उऋण हो सकूं। ये जब मीठी मीठी बातें करी तो गोपियां सब गदगद हो गईं, और तब तत्रारभत गोविंद रासक क्रीड़ा मनुव्रतैहि, तब गोपियों के साथ भगवान का अलौकिक महारास प्रारंभ हुआ। जितनी गोपी उतने गोपाल बन के भगवान तैयार हो गए, और प्रत्येक गोपी के हाथ पकड़ के नाच रहे हैं, तो प्रत्येक को यही अनुभव हो रहा है कि प्यारे सिर्फ मेरे साथ हैं, मैं ही इनकी सबसे अधिक प्रिया हूं। ऐसा अनुभव प्रत्येक गोपी को हुआ। पर जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया कि देवाधिदेव महादेव काशी से भागे भागे आ गए, और जैसे भोले बाबा ने प्रयास किया प्रवेश करने का रास में, गोपियों ने रोक दिया, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, यहाँ पुरुष तो केवल श्री कृष्ण एकमात्र हैं, बाकी सब उनकी सखियां गोपियां हैं, दूसरा पुरुष नहीं प्रवेश करेगा यहाँ। भोले बाबा ने कहा, देवियों हमें भी मौका दो, मैं भी बड़ा गजब का ठुमका लगाता हूं, मैं कोई साधारण नट नहीं हूं, मैं नटराज राज हूं, नटराजों के राजा हैं। बताओ, है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम, इनके तो डमरू से व्याकरण के सूत्र प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारा भी तो नाच देखो। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे प्रेम से ठुमका लगाओ, परंतु आपको हम इस मंडप के भीतर तो नहीं आने देंगे। बोले बाबा बहुत अनुनय विनय के, देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के आ रहा हूं, कम से कम अब तो मुझे प्रवेश दो। परंतु गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भोले बाबा ने कहा हम तो मानने वाले हैं नहीं। तुरंत जाके जमुना में नहा करके, जटाओं का जूड़ा बांध करके, लहंगा फरिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा के, नथ बेंदा से सजा करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए घुस गए। गोपियां पहचान ही नहीं पाई। गोपियों को लगा कोई नई नवेली सखी कहीं से आई होगी। असंख्य सखियां हैं, सब एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाती, इसलिए भ्रमित हो गई। पर गोविंद की जब दृष्टि पड़ी, ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आई गई भाई। सो घूंघट में गोविंद ने पहचान लिया, मुस्कुरा के बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा सोचिए, जिस महारास में काम को भस्म करने वाले साक्षात कामारी शिव गोपी वेश बना करके पहुंचे हों, उस महारास में काम का कभी प्रवेश हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए रासलीला को काम क्रीड़ा कदापि नहीं मानना चाहिए। ये काम विजय क्रीड़ा है। काम को पराजित करने के लिए भगवान की यह दिव्य अलौकिक लीला है। इसको सामान्य प्राकृत प्राणी नहीं समझ पाते, क्योंकि कामारी शिव स्वयं गोपी बन करके गोविंद के साथ थिरक रहे हैं। इसे आज भी भोले बाबा वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और जो भी वृंदावन में जाते हैं उन्हें गोपेश्वर भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि वही हाजिरी लगाते हैं। वो हाजिरी लगा करके बिहारी जी को बताते हैं आज इन लोगों की हाजिरी लगी है आपके धाम में। तो जो गोपेश्वर को दर्शन किए बिना लौट आते हैं, उनकी हाजिरी भगवान के धाम में नहीं लगती। इसलिए वृंदावन धाम जाओ, क्योंकि आजकल वृंदावन में सब बिहारी जी को तो दर्शन करते हैं, गोपेश्वर जी को प्राय नहीं जानते। जिनको जानते हैं वो तो जात के हाजिरी लगाते हैं, पर जिनको नहीं मालूम है वो तो बिहारी जी के दर्शन करे और चले स्टेशन। वृंदावन में 3 स्वयंभू विग्रह हैं। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु जी के द्वारा श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए, जो बिहारी जी के एकदम पास में ही हैं। राधा वल्लभ लाल जी
हरिवंश महाप्रभु जिनका महाप्रयाण ही इस शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, दिव्य महापुरुष राधा वल्लभ लाल जी प्रकट होकर जिनको दर्शन दिए, वो विग्रह आज भी विराजमान है। और तीसरे श्री गोपाल भट्टी जी के द्वारा प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल जी। तो ये 3 विग्रहों का दर्शन अवश्य वृंदावन में करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही दिव्य महापुरुषों के द्वारा उपास्य ठाकुर हैं। अतः तीनों का दर्शन करना चाहिए और फिर गोपेश्वर भगवान के यहाँ भोले बाबा के पास हाजिरी जरूर लगाना चाहिए। जो गए हों बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उन्हें हम बता रहे हैं, और जिसका जाने का मन हो तो हम उपाय भी बता रहे हैं। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर हमारी कथा वहाँ होती है वृंदावन धाम में। अब की बार 5वां वार्षिकोत्सव हो रहा है हमारे आश्रम में, अष्टोत्तर शत भागवत भी होगी। तो 11 मार्च से 17 मार्च 2024, अब तो पास में ही कुछ ही महीने रहे। तो 11 से 17 मार्च 2024 में होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल में अष्टोत्तर शत कथा होगी। हम उनके लिए भी संकेत कर देते हैं कि जो प्राय कथा हमारी कराना चाहते हैं पर उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो खर्चा बहुत होता है भाई। तो ऐसी स्थिति में वो श्रीधाम वृंदावन में जा कर के और अपना मूल पारायण किसी ब्राह्मण से करा के, एक ब्राह्मण वहाँ सब विराजमान रहते हैं, नहीं तो आप अपने पुरोहित जी को भी लेके आ सकते हैं और वहाँ आराम से पारायण भी अपना करवाएं और भागवत भी सुनाएं। तीर्थों में कई गुना अधिक फल मिलता है भगवान की कथा सुनने का। और दूसरी बात, प्राय जो अपने यहाँ कथा कराते हैं वो स्वयं कथा बेचारे प्रेम से सुन नहीं पाते, व्यवस्थाओं में चित्त भ्रमित रहता है। वो फलानी जी आ रहे हैं भाई, उनका बैठने की व्यवस्था करो, उनके खाने की व्यवस्था, तो चित्त भ्रमित रहता है, तो एकाग्र मन से नहीं सुन पाते। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ तो बैठ के केवल कथा ही सुनना है। और कथा के साथ साथ दिव्य महापुरुष ब्रज की विभूतियाँ भी वहाँ पधारती हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता है। और उसके साथ साथ जग होरी ब्रज होरा, ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है लठमार, तो आपको होली का आनंद लेना है तो होली का भी आनंद मिलेगा। तो भागवत की कथा भी, होली का रस भी, रंग गुलाल के साथ। ब्रज की होली बहुत भयंकर होती है, तो होली का भी आनंद लीजिए, महापुरुषों का आशीर्वाद भी लीजिए, और भागवत का थोड़े से खर्चे में पूरा लाभ भी कई गुना रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप भी यदि आना चाहें तो हमारे पचौरी जी हैं, कल तक तो है ही हैं। तो वैसे हमारे किसी भी आप वहाँ पर हमारे भागवत कल्पद्रुम जो चैनल में यूट्यूब में चल रहा है, उसमें सब नंबर आदि हैं, तो आप अपनी पोथी स्थापित करके भी कथा सुन सकते हैं और श्रोता बन करके भी वहाँ आनंद ले सकते हैं। सब व्यवस्था हमारा संस्थान के द्वारा होती है। तो आप पचौरी जी से संपर्क करके जरूर आइए, तभी व्यवस्था ठीक से मिल पाएगी। क्योंकि अचानक जब ज़्यादा लोग आ जाते तो होली पर भीड़ होती है भयंकर, फिर व्यवस्था करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से सूचना पहले से रहे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप वृंदावन में आ सकते हैं। तो चलिए पहले मन से वृंदावन चलें, फिर मौका मिले तो अपने शरीर के साथ भी आइएगा। गोपियों के उस दिव्य महारास में हम भोले बाबा की तरह हम भी अपने मन को लेकर के प्रविष्ट होते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। श्री राधे
गाते हुए प्रेम से गाइए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग, सूरज नाचे नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा संग। मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन, मेरो मन गयो सखी पवन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है गोविंद के संग, कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोविंद के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है। श्री राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, नाचे शंकर नाचे नाच नंद संग, ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंद संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग, राधा रास रचो है। श्री राधे
यमुना के तीर का नाराज रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के तीर का रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, राधा के संग का नाराज रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के संग का रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, गोपिन के संग का नाराज रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, गोपिन के संग का रास रचो है। रास रचो है रास रचो है, 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 गोपिन के संग का नाराज रचो है। गोपिन के संग का रास रचो है। राधा के संग का नाराज रचो है। राधा के संग का रास रचो है। यमुना के तीर का नाराज रचो है। यमुना के तीर का रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। जिस प्रकार से राधा राधा रटते रटते व्यक्ति का मन प्रभु में रम जाता है, उसी प्रकार से मन जब प्रभु में रम जाता है, हर तरह के कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार भक्ति की भी व्याख्या होती है कि भक्ति प्रभु के प्रति इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि प्रभु के ध्यान में ही आप एकदम मस्त हो जाएं, आपके शरीर की सुधि खो जाए, सिर्फ अपने प्रभु को प्राप्त करने, प्रभु के कार्य में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से प्रभु के प्रति न्योछावर हो जाए। यही आपके बस की बात है जिसको आप कर सकते हैं। बाकी दर्शन देना ना देना, फल देना ना देना, यह सब उस त्रिगुणातीत के बस हाथ में है। हर तरह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हरि के समीप रखिए, नारायण की छत्र छाया में रखिए, उनकी कृपा का अवलोकन करते रहें, जिससे प्रभु का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। वैसे तो प्रभु अपने हर भक्त की हमेशा निगरानी करते रहते हैं, किंतु जो प्रबल भक्त होते हैं उनके लिए भगवान साक्षात आते हैं इस धरा पर। तो इसी तरह की पावन कथाओं को सुनकर अपने हृदय को पवित्र करते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के इस दिव्य महाराज का श्रवण करेगा अथवा वर्णन करेगा, उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। यह है दिव्य महाराज का फल। बोल रास में हरि भगवान की। अब ठाकुर जी वृंदावन में तो महाराज रचा रहे हैं, उनको नृत्य गान में आनंद लेने दो। उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारी की भी अब थोड़ी सुन लो। नारद जी ने कंस को जाके कह दिया, महाराज जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का बेटा नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल और वही तुम्हारा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार वसुदेव जिघांसया, मैं वसुदेव को मार डालूंगा, उसने मेरे साथ धोखा दिया है। नारद जी ने रोका, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसके बारे में सोचो, उसको कैसे ठिकाने लगाना। तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलके सबको परलोक पहुंचा रहे हैं। भेजना बंद करो, उन दोनों को बुलाओ ताकि तुम मिलके उनको पहुंचाओ। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, मैं यही करूंगा। आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने, सब असुर इकट्ठे हो गए महाराज, समस्या सामने रखी। केसी नाम का दैत्य बोला, एक मौका हमें और दे दीजिए महाराज। बोले अच्छा तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, भगवान को खाने के लिए यमुना के तट पर प्रभु खड़े थे। भगवान ने एक मुक्का मारा, सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। आज भी यमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलाया जाएगा। लेने कौन जाए? तो अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया,
मेरा रथ लेके जाओ, दोनों भैयाओं को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी रथ में बैठ के अपने घर गए, रात्रि विश्राम किया। उसे त्वारथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होती रथ में बैठ के चल पड़े। पर ऐसी प्रेम समाधि रथ में बैठे बैठे लग गई कि घोड़े भी शांत खड़े हो गए और वो कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किं वा खाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम। अद्य हम केशवम द्रक्ष्यामि। मैं आज कृष्ण के दर्शन करूंगा। कौन सा मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है जो ये सौभाग्य आज मुझे मिलने वाला है। और इतने आनंद में डूब जाते हैं कि घंटों तक सोच में रहते हैं। घोड़े खड़े रहते हैं, घंटों के बाद फिर होश आता है तो हाँकते हैं। परिणाम यह हुआ कि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। वृंदावन पहुंचते सूर्यास्त ही हो गया। गैया धोने के लिए भगवान जा रहे थे गौशाला की तरफ। दोनों भैया जो देखा तो दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, आसन पर बैठा के चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए, अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। भगवान बोले, चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जरूर जाएंगे पर यह षड्यंत्र की बात किसी को मत कहना। और नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, बेटा मैंने अकेलो आज तक तो कभू ना भेजो और आज भी ना भेज सकूं। तेरी बहुत इच्छा मेला घूमने की है रही है तो मैं तो संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो। बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। पूरे ब्रजवासियों को पता चल गया। अब तो गोपियों का हाल खराब। ब्रज गोपियां व्याकुल हो उठी। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताशाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, कैसे कैसे विधान बना देता, तेरा स्वभाव बच्चों जैसा लगता है। एक बोली, बहन विधाता को गाली देने से कोई फायदा नहीं, हमारे लिए तो यमराज बन के ये अक्रूर आया है, इसका तो नाम ही क्रूर होना चाहिए। ऐसे करके गोपियां रात भर व्याकुल रहीं।